वो जिसको भी फॉरवर्ड करना है दे दो, जरूरतमंद का जो दिखता है आपके आसपास तुरंत फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि यह जानकारी अगर मिल जाती है तो समय रहते कोई फॉर्म भर देगा और उसमें मेहनत कर लेगा तो उसकी क्या होगी, एक पोस्ट तय हो जाएगी, अपनी पोस्ट ले सकता है। बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सही में जानकारी के अभाव में नहीं भर पाते हैं, ये सब चीजें अछूती रह जाती हैं और समय निकल जाता है और पूरा 1 वर्ष 2 वर्ष बीत जाता है, फिर अगला समय कब आएगा ये हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी विभाग के द्वारा 2 प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। ये नोटिफिकेशन जो सामने आपको दिख रहा है, रेलवे का पूरा यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, यह 2 प्रकार के पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं आरआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में। एक तो आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट था 12th पास वाला, वो मैंने बता दिया है, और दूसरा यहाँ पर जो है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए पोस्ट निकाला गया है। मतलब यहाँ पर जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो यहाँ पर है उसमें थोड़ी सी पोस्ट की जो इमेज है वो थोड़ी सी आगे की है, बड़ी है, और जिम्मेदारी वाला भी पोस्ट है। तो मैं सारा कुछ बताऊंगी कि पोस्ट का ऑनलाइन कब से यहाँ पर फॉर्म चालू हो गया है और कब तक इसका लास्ट डेट है, करेक्शन करने का डेट कब से कब तक आपको यहाँ पर मिल रहा है, उसमें भी करेक्शन किया जा सकता है। और उसके बाद आपका यहाँ पर विषय क्या रहेगा, कितने अंक रहेंगे, कितना एज का ग्रुप रहेगा, आयु सीमा रहेगी, और जो मेडिकल फिटनेस यहाँ पर जो अनिवार्य होता है वह भी देखा जाएगा। A2 B2 ऐसे करके जो भी है वह सब देखा जाएगा। जो जरूरी जानकारी है आपको तो वहां पर पूरी मिलने वाली है, भटकना कहीं नहीं है। जो यहाँ पर आरआरबी का नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा सामने रखकर ही आपको बताया जाएगा, कुछ भी अलग से ऐसी बातें नहीं है जो आपको यहाँ पर ना दिखे, जो है वही बताया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में अंदर से जानकारी लेते हैं कि आपके एग्जाम भरने के पर्पस में क्या क्या यहाँ पर जरूरी है। जिसको जरूरत है आप इसको तत्काल फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीधे सीधे केंद्र सरकार की नौकरी है यह। और यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जिसे आरआरबी शॉर्ट में बोला जा रहा है कि आरआरबी की एनटीपीसी नौकरी है, वह यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है। और एनटीपीसी मैंने बताया था इससे पहले वाले में भी कि एनटीपीसी 2 जगह आप सुनने को देखेंगे। एक तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है जो तापीय विद्युत ऊर्जा से संबंधित होता है, और लेकिन यह जो एनटीपीसी है यह है आपके रेलवे से संबंधित है, जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है नेशनल टेस्टिंग करके। तो यहाँ पर चलिए आते हैं, सिंबल देख लीजिए, रेलवे का यहाँ पर सिंबल है, आपके नोटिफिकेशन में ही है यह, यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही ऐसा सिंबल दिया हुआ है रेलवे में जॉब के लिए। जिस रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है वह है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको किसी खास सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, किसी भी संकाय में कर लिए हैं, आप यहाँ पर पास हैं, बस आप यहाँ पर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेजुएट वालों के लिए यहाँ पर कब कब यहाँ पर ऑनलाइन है। तो ओपनिंग डेट यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग हो चुका है वह 21 अक्टूबर 2025 से चालू हो चुका है। अक्टूबर महीने का 21वां जो अंतिम सप्ताह है उस समय से यह चालू हो गया है। अब इसकी देखते हैं क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक आप भर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वह है 20 नवंबर 2025, 20/11/2025, और समय का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखना समय है। फिर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर सीमा दी गई है डेट की, उसको आप ध्यान रखेंगे कि 23/11 से 2/12/25 तक है। 23 नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शन खुला रहेगा। वो कब है, 20 नवंबर 2025 है लास्ट डेट। समय का यहाँ पर ये रखा है बंधन। तो इसके बाद क्या है, सर्वर ऑफ हो जाएगी, सर्वर क्लोज हो जाएगा, सर्वर ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो इस समय से पहले आपको सब कुछ यहाँ पर फिल करवा लेना है। और जो इसका जो 20 तक आपका भरने का है और 23/11 से आपका यहाँ पर करेक्शन का डेट खुला रहेगा। 23/11/25 से 2 दिसंबर 2025 तक का यहाँ पर डेट खुला रहेगा। यहाँ पर इन चीजों को देखना है आपको कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से निकले हैं, कौन कौन से पोस्ट में आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आप
फील कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के भी पोस्ट हैं। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट है मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, जानकारी रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर बगल में दिया है पे लेवल इन 7, मतलब आपका यहाँ पर पे लेवल का यहाँ पर दिया गया है कि किस पे लेवल में आप आते हैं। क्योंकि नए हैं जो, तो पे लेवल को अच्छे से थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। जो किसी जॉब में कर चुके हैं उनको पे लेवल समझ में आता है, क्योंकि अब लेवल चलता है, ग्रेड पे नहीं चलता है, वो लेवल की बात की गई है सब। और यहाँ पर देखिए जो इनका जो पे है, जो शुरुआती बेसिक पे कहा गया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है कि मेडिकल कौन से स्टैंडर्ड में आपको ये आने वाला है, जिसको आपको करवाने होंगे, विजन पावर वगैरह देखना है। फिर यहाँ पे एज ग्रुप बताया गया है कि एज ग्रुप क्या रहेगी, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताई गई है कि हर पोस्ट में कितनी वैकेंसी दी गई है। क्योंकि यह पूरे भारत में जितने आपके पढ़ते हैं, जोन पढ़ते हैं, सब में अलग अलग जोन में सब पूरे वैकेंसी एक साथ दे दी गई है। तो कुल यहाँ पर 5,810, 5,000 से भी ज्यादा वैकेंसी यहाँ निकली हुई है। 5,810 वैकेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर उम्र सीमा सबके लिए सेम है, 18 से 33 वर्ष सबके लिए जो सेम है। मैं पहले बता दे रही हूँ कि 18 से 33 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा है, और सबके लिए यहाँ पर सभी ग्रुप वाले में जो दिया है सबके लिए सेम है। पर यहाँ पर जो SC ST हैं, OBC हैं, महिला हैं, उनके लिए यहाँ पर एज सीमा में शिथिलता भी है, बढ़ाकर यहाँ पर एज सीमा और भी आगे जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले वाला, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। यहाँ पर पहला पोस्ट है जो आप देख रहे हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और पांचवा है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, छठवां है ट्रैफिक असिस्टेंट है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यह बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पर सबसे जिम्मेदारी का पद होता है सबसे ऊपर में है, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सब के बारे में मैं अलग से बताऊंगी कि इनका क्या कार्य होगा, ये क्या काम करेंगे, किस प्रकार की जिम्मेदारी का वहन करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ऐसे करके मैं सभी के कार्य आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको जिम्मेदारियों का वहन करना है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर कुछ कम होती है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर कम होती है, फिर थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी होती है सुपरवाइजर, जो टिकट सुपरवाइजर है पहला पोस्ट, वहां पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों का यहाँ पर कम कम होता है। लेकिन वहां पर पे लेवल भी वैसे ही कम हो रहा है। अगर पे लेवल की बात देखी जाए तो ज्यादा जिम्मेदारी ज्यादा तनख्वाह, थोड़ी सी कम जिम्मेदारी थोड़ी सी कम तनख्वाह बन रही है। नीचे वाले में 25,500 पहुंच गया है, यहाँ पर देख रहे हो 29,200 से यहाँ 25,500 पहुंच गया है। मतलब जिम्मेदारियों के साथ साथ यहाँ पर पेमेंट भी कम आने वाली है। तो नीचे से भी देखोगे कि इसकी कम पेमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा पेमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है टिकट कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। सबके कार्य में बहुत अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसमें, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इनका जो पे लेवल है वो 6 पड़ेगा, ये दोनों का 6 पड़ेगा, ये दोनों का 5 पड़ेगा, नहीं ये तीनों का 5 पड़ेगा और ये 4 में जाएगा। तो इनका है जो 35,400 है, और इनका जो है स्टेशन मास्टर का है 35,400, ये दोनों का बराबर पड़ेगा आपका। दोनों जिम्मेदारी का है, दोनों पब्लिक वाले, पब्लिक को डील करने वाले सारे यहाँ पर दोनों पोस्ट है वह है। आप पब्लिक के बीच में ही रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनके जितने भी यहाँ पर जो जरूरी कार्य है वहां पर करेंगे। मतलब पब्लिक फेस करना है आपको यहाँ पर दोनों पोस्ट में, किसमें, टिकट सुपरवाइजर में और स्टेशन मास्टर में, पब्लिक फेस वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों के वेतन समान है। अब यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब मालगाड़ी वाहक, जो यहाँ पर मालगाड़ी का जो देखेंगे उसके लिए है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर तनख्वाह होगा 29,200, और यहाँ पर जो देख रहे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनका भी 29,200 है, इनका भी है। और यहाँ पर जो तीसरा वाला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका भी 29,200। ये तो तीनों का सेम है, वर्किंग भी लगभग सेम है। अब यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको 25,500 है, सबसे कम, थोड़ा सा काम का भी भार भी कम है और यहाँ पर वेतन भी कम है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप काम करते हुए भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो नीचे से आप चल सकते हो, लेकिन आपको काम में एकदम लगकर काम करना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। भार के साथ आप काम करना चाहते हो, लोगों के बीच में आप बढ़िया से लग जाना चाहते हो, तो यहाँ पर ऊपर के पोस्ट से आपको आना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो सबसे शुरू वाले में B2 है, फिर यहाँ पर
2 में A2 है, यहाँ पर 2 में C2 है और लास्ट वाले में A2 है, मतलब 3 जगह A2 वाला है। A2 B2 क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। फिर यहाँ पर आपकी उम्र सीमा मैंने बता दी, सबके लिए 18 से 33 वर्ष है, पर इसमें ST SC OBC सबके लिए यहाँ पर छूट भी है, देखेंगे आगे। फिर यहाँ पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी में आप देख लीजिए इस यहाँ पर आपका जो सुपरवाइजर है, टिकट सुपरवाइजर 161 पोस्ट, उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए 615 पोस्ट। यहाँ पर आगे देखेंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, मालवाहक जो रेलगाड़ी होती है उसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट है, यहाँ पर 3416 है। यहाँ पर मालवाहक जो रेलगाड़ियां होती हैं उसका वर्किंग देखने वाला नौकरी है, तो उसमें 3416 टोटल यहाँ पर है। और उसके बाद ये जो है इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर जो नीचे कलर के है यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर इतने यहाँ पर जो है संख्या है पद की वह है, तो टोटल यहाँ पर 5810 यहाँ पर बनता है वैकेंसी। तो जो हम बोल रहे थे मेडिकल फिटनेस के बारे में, वो A2 क्या है, वो B2 क्या है, वो C2 क्या है, तो यह एक प्रकार का शॉर्ट नाम रखा गया है। A2 वाले में क्या होगा वह देख लेंगे, B2 वाले में क्या है, C2 वाले में क्या है, जो आपको मेडिकल फिटनेस वहां पर दिखानी होगी। तो यहाँ पर फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, सब में वही है, सेम है। A2 वाले में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस विजन है, दूसरा है नियर विजन है, और सब में ऐसी है डिस्टेंस विजन, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, ठीक है, सब में वही है। आंखों का यहाँ पर मेन है। तो ऊपर सबसे पहला वाला जो A2 है उसके लिए 6x9 विथआउट गॉगल्स वगैरह है। यहाँ पर आपको इसका अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे, ये आपके लिए लगभग सबके लिए ठीक ही होगा, क्योंकि सब सामान्य रहते हैं, आंखों का विजन सबका ठीक ठाक रहता है। वैसे ही B2 वाले के लिए यहाँ पर 6x9 6x12 विथ और विथआउट ग्लासेस है। यह सब अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके लिए जो यहाँ पर पूरा रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो वीडियो में चलता रहेगा उस समय भी रख सकते हैं, पूरा PDF यहाँ पर मिल जाएगा। फिर डिस्टेंस विजन यहाँ पर थर्ड C2 वाले में है, 6x12 है, यहाँ पर आगे यह सब लिखा हुआ है विथ और विथआउट ग्लासेस। तो यह आपका आंखों का जांच है, विजन पावर का जांच है, लगभग आप लोग सब कोई ठीक ठाक है, यहाँ पर चयनित हो जाएंगे इसमें। इससे पहले जो अंडर ग्रेजुएट वाला भी देखे थे, सेम था सबका, यह सब भी यहाँ पर सेम मिलने वाला है। जो उम्र सीमा है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सेम है और ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। तो जो यहाँ पर एज कैलकुलेशन की बात की गई है वह 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेशन में रहेगा। यहाँ पर एज ग्रुप 18 से 33 बोला गया है, 18 से 33 वर्ष का यहाँ पर एज माना गया है यहाँ पर। और यहाँ पर है लोअर एज लिमिट 1/1/2026 से, ठीक है। नॉट बोर्न आफ्टर, मतलब इस तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म हुआ होगा वह यहाँ पर नहीं भरेगा, छोटा होगा वो, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर बोला गया है अलग अलग वालों के लिए, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए बोला गया है। ये जनरल वालों के लिए 2 जनवरी 1993 से पहले होना चाहिए। OBC वाले कोई होंगे तो 2 जनवरी 1990 से पहले का जन्म होना चाहिए। SC ST है तो 2 जनवरी 1988 से पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको भरते रहेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे कि आपका एज यहाँ पर ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं फीस की बारी। पैसे आपके मुझे वेस्ट नहीं करने देने हैं, पैसे तो मुझे आपके बचा के रहने हैं। आपका जानकारी के साथ भरना बहुत ही जरूरी है। जिस खाते से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे विभाग को, रेलवे विभाग को, जो आप पैसा पेमेंट करेंगे 500 और 250, वह आपको यहाँ 500 में से 400 एग्जाम देने के बाद रिटर्न होगा, तो आपको वही खाता नंबर से आपको स्कैन करके अपलोड कराना है, जिसमें आपको वापसी का यहाँ पर बनता रहे। तो आप उसको निगरानी रखिएगा अपने खाता पर, मैसेज भी आएगा आपके में कि आपका पैसा इतना वापस कर दिया गया है, आपने एग्जाम यहाँ पर दे लिया है, अब आपका पैसा वापस होता है। और जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनका पैसा नहीं वापस होगा, एग्जाम देने की स्थिति में ही ये पैसा वापसी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर कैटेगरीज के बारे में बोली गई है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैं जो भर रहे हैं उसको तो 500 रुपए लगेगा, जनरल वगैरह है जो यहाँ पर वो सब देख लेंगे, 500 रुपए यहाँ पर उनकी फी लगेगी ऑनलाइन। और यहाँ पर जो पहला स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज CBT का दे लेंगे
मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला वाला होता है पड़ाव, उसको दे लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर 400 रुपए वापस हो जाएगा। 400 रुपए वापस हो जाएगा तो आपको कितना लगा यहाँ पर? सिर्फ 100 रुपए लगा। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है और ग्रेजुएट के लिए भी है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर अच्छा है, सिर्फ आपको 100 रुपए लगा। फिर यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है देखिए, यहाँ पर जो SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है यहाँ पर, और माइनॉरिटीज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये सब आप लोग देख लेंगे। उनको यहाँ पर 250 रुपए का ही पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। बहुत सारी छूट मिल गई यहाँ पर, 500 का जस्ट आधा उनको भरना पड़ रहा है। और वो जैसा ही फर्स्ट एग्जाम दे लेंगे, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेज CBT दे लेंगे, तो ये 250 का 50 पूरा यहाँ पर वापस हो जाएगा। सब कुछ आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर यह जान लेंगे कि आप खाता किस प्रकार से आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर वापस मिल जाएगा। मैं सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर उनकी कितना बड़ा फायदा है कि उनका जो जानकारी के अभाव में यह किसी से भी भरवा लेते हैं, लेकिन वापसी का नहीं पता होता है। तो अब यह अच्छी जानकारी रखिएगा कि यह पैसा आपको परीक्षा देने के बाद वापस मिलेगा, मतलब आपके पैसे यहाँ पर बचेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सेम है। देखिए, जो अंडर ग्रेजुएट 12th पास में जो सब्जेक्ट दिया गया है, वही सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए भी है। सेम है। आपको कुछ सब्जेक्ट में ही घूम घूम कर पढ़ाई करनी है, आप उसको अंडर ग्रेजुएट वाले में भी दे सकते हैं, आप उसको ग्रेजुएट वाले में भी दे सकते हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, यहाँ पर 90 मिनट का आपको समय रहेगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, उस पर आप एग्जाम उसको सामने रखकर बकायदे जब पोर्टल खुलेगा तो आपके नाम ID सब चालू हो जाएगा और वहां पर सामने रखकर कंप्यूटर में एग्जाम देंगे, इसलिए CBT नाम है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर 90 मिनट का समय रहेगा। उस समय निर्धारित समय में वह ओपन हो जाएगा और निर्धारित समय में वह ऑफ हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस मतलब आपका GS यहाँ पर 40 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स, मैथ के जो यहाँ पर पोर्शन होंगे वह 30 नंबर के होंगे, और यहाँ पर जो रीजनिंग है, जनरल रीजनिंग, वह भी यहाँ पर 30 नंबर का रहेगा। तो पहला पड़ाव है वह आपका 100 नंबर का रहेगा। देखिए यहाँ पर ये जो पहला एग्जाम है, इसमें पूरी दुनिया भरेगी, लाखों बच्चे भरेंगे, ठीक है। तो ये लाखों बच्चों में यहाँ पर CBT फर्स्ट स्टेज आपको यहाँ पर दिलवाया जाएगा। जो बच्चे इसमें बैठ गए उनका पैसा वापस उनके खाते में आ जाएगा, जो बच्चे नहीं बैठे उनका पैसा वापस नहीं होने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर छट कर आएंगे, पास होकर आएंगे, तो वो बैठेंगे अब CBT 2 में बैठेंगे। इतना समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद जो यहाँ रिफाइंड होकर पास होकर आएंगे वो CBT 2 में बैठेंगे। पूरे एग्जाम में, अधिकतम एग्जाम में बस इतना ही पास करना है, इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं होगा, बस यही 2 होंगे। लेकिन जहां पर कंप्यूटर वाला जो आपका टाइपिस्ट वाला मांगा गया है, कंप्यूटर टाइपिस्ट वाले पोस्ट हैं, तो यहाँ पर तीसरे पड़ाव में क्या होगा, कुछ लोगों का जो कंप्यूटर टाइपिस्ट में भरे हैं उनको कंप्यूटर का यहाँ पर एग्जाम देना होगा। यहाँ पर कंप्यूटर का एग्जाम यहाँ पर होगा उनका। भाई आप जिस एग्जाम के लिए भरोगे इस एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर बढ़ गए हैं। टाइपिस्ट वाले में भरेंगे तो टाइपिस्ट का यहाँ पर एग्जाम देना होगा उसके लिए। यहाँ पर समझ में आ गया? इतना बस यहाँ पर, बाकी सबके लिए यह बस 2 ही एग्जाम है। कंप्यूटर टाइपिस्ट वाले एग्जाम के लिए यहाँ पर टाइपिंग का स्किल टेस्ट देना होगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सेम है और ग्रेजुएट के लिए भी सेम है, मतलब दोनों की तैयारी सेम है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, ये CBT 2 के लिए है। सेकेंड जो आपका यहाँ पर सेकेंड स्टेज पड़ेगा, यानी कि CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो दूसरा पड़ाव होगा, पहला जिसने पास कर लिया अब दूसरे में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जीके होगा आपका, यहाँ पर जो जीके होगा वो 50 नंबर का, 10 नंबर बढ़ गए यहाँ पर। और यहाँ पर मैथ होगा 35 नंबर का, वहां 30 है, यहाँ 35 हो गए। और यहाँ पर आपका रीजनिंग हो जाएगा 35 नंबर का, वहां पर 30 है पहले वाले में, यहाँ पर 35 हो गए हैं। मतलब यहाँ पर टोटल 120 प्रश्न होंगे और समय 90 मिनट ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड और अपनी बढ़ा लेनी है। इसमें आपको जरूरत क्या लगेगा, मैथ का अच्छा यहाँ पर अध्ययन करना होगा। मतलब ऐसे ही नहीं है कि आपको मैथ के लिए कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बना रहे हैं तो ज्यादा समय ले रहे हैं, उससे क्या होगा, समय खटाखट बढ़ता जाएगा, आपका यहाँ पर जो समय होगा वह कम पड़ जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए आपको ऐसा अभ्यास करना है
ताकि आपके सामने आता जाए क्वेश्चन, आपको बनता जाए। नहीं बनता है पास कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जो बनते हैं वो बनते ही हैं, तो वो बने और जल्दी बने। देखिए क्वेश्चन बनते हैं, आप में से मानती हूँ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनते हैं तो क्या है, टाइम लग जाता है ज्यादा। तो टाइम ज्यादा नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन और वहां 90 मिनट में शुरू में 100 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी होगी। बैंक वगैरह में भी ऐसी होता है, जल्दी 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 हल करने वाले होते हैं। जो बने मतलब लगाते जाइए और सही सही उसका निकालते जाइए आंसर। ऐसा यह अभ्यास से होगा, बार बार आप उन चीजों को करेंगे तो ये अभ्यास में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं 4 ऑप्शन वाले, वो आपसे फटाफट बनते हैं। मैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप एक आंसर फटाफट निकाल लोगे जो बनते हैं। तो वैसे ही बनाना है यहाँ पे खुद को। मैथ में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको फटाफट बनेंगे, तो आपको वैसे ही सभी तरफ से आपको यही चीजें करनी है, ताकि आपका वहां अभ्यास क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, ताकि आप चीजें देखें और अपना कैलकुलेशन पावर को लगा लें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्किल पावर को भी डेवलपमेंट करनी होगी। और जो कंप्यूटर वाले में जाना चाहते हैं, टाइपिस्ट वाले में है, जहां पर आप दुनिया से फेस नहीं करना चाहते हो, पब्लिक आप नहीं झेलना चाहते हो, पब्लिक से आप दूर रहकर अपने ऑफिस में काम करना चाहते हो, तो कंप्यूटर टाइपिस्ट का निकला हुआ है 2 जगह। तो उसमें आपको टाइपिंग का स्किल रखना होगा। टाइपिंग में आप पास हो तो आपको वहां पर दिखाना है आपको तय समय पर, ठीक है। तो वह आपको जितना समय दिया जाएगा उस हिसाब से उसके अंदर आपको टाइपिंग करके दिखाना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छे से जानना है कि आपको रियल में आपको किस पोजीशन में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वह RRB अप्लाई, यहाँ पर डबल P है, तो rrbapply.gv.in, इस पर जाकर आप लोग अपना ID बनाकर यहाँ पर करेंगे, या जिससे भी करवा रहे हैं तो अपना खाता आप रखिएगा ताकि पैसे वापसी हो सके। फिर यहाँ पर जो एग्जाम का प्रोसेस है CBT 1 मतलब यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वह पहला पड़ाव होगा। मैंने बताया था कि इसमें CBT 1 में बहुत सारे लोग भरेंगे, यहाँ पर संख्या ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। कंप्यूटर सामने होगा, कंप्यूटर का स्क्रीन सामने होगा, पोर्टल खुलेगा, आपका ID वहां से चालू होगा और आप वहां पर सब कुछ फिल करने के बाद, पहले से ही फिल रहता है क्योंकि आपकी ID में ही वो खुलेगा, तो यहाँ पर आप सब कोई बैठ जाएंगे। यहाँ पर पहला हो जाएगा CBT, ये 1 हो जाएगा। CBT 1 में जो यहाँ पर आकर पास हो जाएंगे 90 मिनट के समय, 90 मिनट में एग्जाम होगा, और यहाँ पर जो पास हो जाएंगे इतने लोग अब जाएंगे CBT 2 में, CBT 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर CBT 2 हो जाएगा। तो बस अधिकांश एग्जाम के लिए CBT 1 और CBT 2 ही होना है। जो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा नंबर का देखे थे, सुपरवाइजर का और स्टेशन मास्टर का, वो सब यहाँ पर वहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जहां पर आपके स्किल टेस्ट वाले एग्जाम है, तो वहां पर तीसरा पड़ाव आपको यहाँ पर कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट देने होंगे। ये समझ में आ गया? यहाँ पर अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। फिर चौथा है मेडिकल, जो आपको A2 B2 ऐसा जो बताया गया है, वहां पर मेडिकल का आपको फिटनेस यहाँ पर जरूरी है। फिर यहाँ पर जब आपका सर्विस लग जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय रहता है। जो आपने डोमिसिली पेश किया है उसमें जो आपने जाति प्रमाण पत्र जो आपने बताया है, जिसके आधार पर आपने यहाँ पर शिथिलता अपने लिए पाई है, रिलैक्सेशन पाई है, वह जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यह देख लीजिएगा कि वह तय सीमा में होना चाहिए। तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन वगैरह भी सब तैयार रखिएगा अपना। चलिए, यहाँ पर आपने देखा था कि जो पोस्ट आपको भरने हैं उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि आपको किस पोस्ट के बारे में जानकारी है कि नहीं। उस पोस्ट के बारे में आप जानकारी रख कर भरेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आपको गहन जिम्मेदारियों का काम करना है, लोगों के बीच में दिखना है और पूरी आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो वहां पर यह सब बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जानकारी के साथ आप अपना एग्जाम भर सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। पब्लिकली काम है यह, पब्लिक के बीच में आपको सारी समस्याओं का निराकरण करना है। तो इसमें कार्य क्या होगा? टिकट बुकिंग कार्य है, रिजर्वेशन काउंटर की देखरेख करनी है, पब्लिक सामने है, पूरा यह काम करना होगा। स्टाफ को मैनेज करना है, आपका वहां पर जितना स्टाफ है सबको मैनेज भी करना है। आपको कोई नहीं है उसकी जगह किसी को बैठाना है, कार्य करवाना है, यह सब मैनेज करना है।
फिर डेली कैश रिकॉर्ड का मेंटेन करना है भाई। सबसे ज्यादा कौन रेवेन्यू देता है? रेलवे। तो रेलवे का पूरा कैश आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, देख रेख करनी है। यात्रियों को बेहतर सेवा के कार्य देने हैं, यात्री को अच्छी सुविधा दे सके, अच्छा उनको यात्रा का लाभ दे सके, यह कर्तव्य बनता है यहाँ पर सुपरवाइजर का। फिर यात्रियों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण। भाई आपने जो टिकट करवाया है, नहीं जाना चाहते हैं, पैसे वापस नहीं हो रहे, कई समस्याएं हैं ट्रेन में, तो वह सब यहाँ पर समस्याओं का निराकरण करेंगे यह सुपरवाइजर। तो यहाँ पर देख रहे हो इनकी जिम्मेदारियां काफी हैं, इनको पब्लिक के बीच में रहना है, दिखना है, और अच्छा पोस्ट है, बहुत ही जिम्मेदारी है, लेकिन उतना ही यह बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। आप समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं और कमांड भी रख रहे हैं सब पर, तो अच्छा पोस्ट है। पर देख रहे हैं स्टेशन मास्टर, यह भी सेम वेतन है, पहले और दूसरे नंबर का वेतन सेम है, और यह भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें क्या करना होगा? ट्रेन के आने जाने का कंट्रोल रखना है, ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, सबका यहाँ पर कंट्रोलिंग रखना है, सब कुछ यहाँ पर सुविधाजनक स्थिति में एकदम टाइमली सब चीज का ध्यान रखना है, तो आने जाने पर कंट्रोल रखना है, इनका काम होगा स्टेशन मास्टर का। सिग्नल कंट्रोलिंग कार्य, सिग्नल समय पर देना है, जहां पर जरूरत है वहां पर यह सिग्नल का काम, यह सबको देखने का, कंट्रोल करने का कार्य होगा। यात्रियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, स्टेशन मास्टर की। फिर स्टेशन का अनुशासन कार्य, यह देखते हैं कि स्टेशन में साफ सफाई, अनुशासन कार्य, किसी को असुविधा नहीं होना, यहाँ पर बहुत कुछ देखा जाता है, तो यह देखते हैं। इमरजेंसी स्थिति को देखना, जब भी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो यह सबसे पहले दिखेंगे। फिर आते हैं दूसरा, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसका संबंध सीधे सीधे मालगाड़ी वाहक ट्रेन से है, और इसी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है। तो मालगाड़ी, इसमें क्या कार्य करने पड़ेंगे? मालगाड़ी ट्रेन का मैनेजमेंट कार्य है, मालगाड़ी की लोडिंग, ब्रेक, सुरक्षा की जांच कार्य है। मालगाड़ी सारे सामान को लाता है, वही तो पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, राज्यों के भीतर है ना, सब कुछ कर रहा है, तो इसकी पूरी देखभाल करनी है। लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के साथ तालमेल भी करना है, जो लोको पायलट चल रही है उसके साथ यहाँ पर तालमेल करना है। स्टेशन मास्टर जो यहाँ पर है, जो स्टेशन मास्टर है, उनके साथ तालमेल का कार्य करना है। दोनों ही ट्रेन उसी परिपथ में आते जाते हैं, पूरा यहाँ पर तालमेल रहेगा। मालगाड़ी संबंधी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके भी अलग रिकॉर्ड है। आप कोई सामान भेजते हैं तो आपका सामान उस तक पहुंचता है तो पूरी वेरिफिकेशन करके भेजी जाती है। आप कोई एक वाहन ही भेजते हो पैकिंग करके वहां पर, तो सारा कुछ सब कुछ देखेंगे माल वाहक वाले में ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इनका भी कार्य अच्छा है, जिम्मेदारी का भी है, पर थोड़ी सी यहाँ पर उनसे जिम्मेदारी कम है ऊपर से। फिर आते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट है और यह भी टाइपिस्ट वाला पोस्ट है। इसका मतलब यहाँ पर आपका तीसरा पड़ाव जो होगा, CBT 1 पहला पास कर गए, CBT 2 दूसरा पास कर गए, और ये टाइपिस्ट वाले पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग का स्किल एग्जाम देना होगा, तो इस वाले में आपका पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पर है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए देखते हैं क्या काम है। रेलवे विभाग के अकाउंट और वाउचर संबंधी कार्य है, अकाउंट का कार्य पूरा देखना है। बहुत ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेलवे से आता है, तो वहां पर पूरे अकाउंट के आपके पूरे वाउचर्स के काम यहाँ पर होंगे। फिर डेटा एंट्री कार्य और टाइपिंग कार्य मेनली आपको करना होगा, प्रमुखता से आपका कार्य यहाँ पर सारी चीजों की डेटा एंट्री है और टाइपिंग कार्य है। यह तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बाकायदे ऑफिस में बैठकर कार्य करना है, अकाउंट रिपोर्ट तैयार करना है, सब कुछ यहाँ पर सिटिंग का काम है। यहाँ पर जो आपका ऑफिस है वहां पर आपको ये सारे काम करने को मिलाकर ऑफिस वर्क है यह। फिर अकाउंट ऑफिसर के अधीनस्थ कार्य करना है। रेलवे डिपार्टमेंट में जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं उनके अधीनस्थ आपको यहाँ पर कार्य करने हैं, तो यह महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा सुटेबल जॉब है। फिर है ये जूनियर था, जूनियर का जो काम है वहां पर सीनियर का आएगा यहाँ पर वर्किंग, सीनियर वाले का उसके ऊपर जूनियर के ऊपर का वर्किंग होगा। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या इनका पोस्ट देखते हैं, तो क्लेरिकल और डेटा एंट्री कार्य का सुपरविजन करना, जो इन्होंने डेटा एंट्री कार्य किया है, टाइपिंग कार्य किया है, जो इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कार्य किया है उसका सुपरविजन यह करेंगे, इनके ऊपर है, जो जूनियर के ऊपर सीनियर है तो ये इनका सुपरविजन करेंगे, जो क्लेरिकल स्टाफ होते हैं उनका। फिर फाइल्स एवं सरकारी पत्राचार्य का कार्य यह देखेंगे, पूरे फाइल मैनेजमेंट का कार्य, ऑफिस वर्क है, कुल मिला के टोटल ऑफिस वर्क है यह। फाइल एवं जो वहां पर रेलवे के सरकारी पत्राचार हैं आने जाने वाले, वह देखेंगे। रिपोर्ट आदि तैयार करना है।
रिपोर्ट को तैयार करेंगे, रिपोर्ट को भेजेंगे, सबमिट भी होगा, सब इनको देखना है। अन्य विभागों से तालमेल है, जितने आपके अंडर में विभाग आते हैं उनसे तालमेल रखना है, सारी रिपोर्ट्स लेनी है और देनी भी है। कुल मिलाकर ऑफिस वर्क है यह, महिलाओं के लिए ज्यादा बेटर होता है ऐसे वर्क जो ऑफिस में बैठकर किए जाते हैं। और चूंकि ऊपर जो आप देख रहे हो सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, यह थोड़े से बहुत ज्यादा मतलब पब्लिकली काम है। जब भी आपके आपातकालीन स्थिति आ जाती है, आपको तत्काल नाइट में भी निकलना होगा, आपको तत्काल वहां पर दिखना होगा, सुविधा देनी होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जब ओवर टाइम आप अगर कर गए तो उसका आपको क्या होगा, अलग से वेतन भी मिलेगा। जो आपका अलग से जो काम कर रहे हैं, आप अलग से तैनात हैं, आप अलग से ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर अलग से वेतन भी जुड़ता है, मतलब फायदे भी हैं। तो यहाँ पर जो रेलवे के हैं वो अलग ही अपना एक अपॉर्चुनिटी रखता है, अपने आप में एक अलग ही गरिमा रखता है। तो इस डिपार्टमेंट की एक अलग ही शोभा होती है, अलग ही एक रेवेन्यू पावर होता है इसका। तो यहाँ पर बिल्कुल मन बना हो तो बिल्कुल यहाँ पर भर सकते हैं और अपने आप को यहाँ पर दे सकते हैं, अपनी सेवाएं यहाँ पर देना चालू कर सकते हैं। लेकिन अपनी योग्यता का विकास करना होगा आपको। जो यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात की जा रही है वो भारत का पूछा जा रहा है, मतलब वही भारत का इतिहास, भारत का जियोग्राफी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है वह बोला गया है। जो यहाँ पर साइंस की बातें की गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वह बोला गया है। वो हो जाएगा आपका भारत का जीके प्लस आपका करंट अफेयर है। इसमें पूरा नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट की भी बात की गई है, लेकिन आप जान रहे हो कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब भारत का जीएस मतलब जीएस, वो तो आपको पढ़ना ही है, उसमें क्या बांटोगे, उसको सब कुछ तो पढ़ना है उसमें। और मैथमेटिक्स आपका पूरा का पूरा मैथ, जितने भी पोर्शन होते हैं जो प्रमुख प्रमुख होते हैं उसकी तैयारी लगेगी, जो आप हर एग्जाम में भर रहे हो वही है। और रीजनिंग आपका जस का तस रहेगा, सब कुछ वहां पर रीजनिंग जैसा पढ़ रहे हो वैसे पढ़ना होगा। तो इनकी तैयारी आप अभी भी कर रहे हो, आगे भी करोगे, तो लगातार बने रहेगा तैयारी। लेकिन मैथ का यहाँ पर स्पीड देना होगा आपको, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का स्पीड के साथ यहाँ पर बैठना होगा। कुछ सीटें यहाँ पर डिमांड करती हैं 2 घंटे का समय तो नहीं है आपके लिए, 2 घंटे का समय नहीं है, 90 सेकंड का समय है, 90 मिनट का समय है। तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर प्रैक्टिस मांगती है हर चीज की। तो अपने आप को यहाँ पर लगा दीजिए, इच्छुक है खपा दीजिए बिल्कुल, यहाँ पर अपनी दिनचर्या को सेट करके इसके हिसाब से लगना है आपको और पढ़ाई में भी लग जाना है। मैथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्या स्पीड के साथ आपको करना होगा, बार बार जो होता है ना उसके बाद जो सरल हो जाता है वैसे वाली चीजों पे चलना है।